ए और बी की आय का अनुपात, ये ए है देखना यहाँ से, ये यहाँ से दिया है ए और ये दिया है बी। इनकी आय का अनुपात दिया है, कहे कि आय का अनुपात कितना है, ये है 3 और ये है 4। फिर क्या बोला है, खर्च यानी व्यय का अनुपात दिया है। व्यय का अनुपात कितना दिया है, व्यय का अनुपात दिया है 9:5। और एक लाइन ये बोली है कि ए की आय बी के व्यय से 3 गुना है, यानी अगर ये 5 है तो ये 15 होनी चाहिए। 15 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा करने पड़ेगा, देखिए यहाँ 5 का गुणा करूंगा तो यहाँ भी 5 का गुणा होगा। अब यहाँ से देखना, यहाँ है ए और यहाँ है भाई बी। अगर ए की आय देखो 15 हो गई है और बी की कितनी हो गई है 20। ठीक, अब ए का व्यय कितना हो गया है 9, बी का व्यय कितना हो गया है, बी का व्यय हो गया है 5। अब ये 9 15 कमाता है और 9 खर्च करता है, तो बच्चे कितने होंगे 6। ये 20 कमाता है और 5 खर्च करता है, तो कितने बचते होंगे 10। अब इसे मैं काटूं, ये 3 बार गया और ये गया है 5। तो ये बचत का अनुपात नहीं आ जाएगा, उसने बचत का अनुपात ही पूछा है, कितना हो जाएगा, बचत का अनुपात हो जाना है 3:5। अगला देखो, ये वही सेम है, ये देखो, ये दूसरे नंबर का सवाल है। उसने ये बोला है, स्तर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है, यदि राउंड ट्रिपल में यानी आने और जाने में 16 घंटे का समय लगता है, तो नदी के प्रवाह की चाल यानी धारा की चाल ज्ञात करनी है। अब देखना भैया, उसने ये बोला है कि 150 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है, नाव की चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल मैंने मान ली भाई x किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ जाना है तो चाल जुड़नी है। अब यही जब वापस आएगा तो इसी चाल में धारा के विपरीत जाना है तो चाल दोस्त घट जानी है। और समय कितना लगा है, उस समय लगा है मेरे भाई 16 घंटा। ठीक, अब देखो, या तो मैं इसे कॉमन लेके इसे वर्ग समीकरण बना के हल कर लूँ या फिर ऑप्शन रख के देख लूँ। मैंने पहला ऑप्शन रखा, देखो नाव की चाल यहाँ रखी मैंने 5 रखी, देखना यहाँ मैंने रखी ये 5 रखी, यहाँ रखी मैंने 5, x का मान यहाँ मैंने 5 रखा और यहाँ भी 5 रखा। जब मैंने यहाँ x का मान 5 रखा दोस्त तो ये हो गया देखो 25, और यहाँ मैंने x का मान रखा 5 तो ये हो जाना भाई मेरे 15। 15 एकम 15, ये देखना ये 10 घंटे होने यहाँ, और 15 छक्का 150 यहाँ होनी 6 घंटे, यानी 16 घंटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अपना ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, नहीं पहला ऑप्शन सही हो जाना है। ठीक है, अब देखना, एक व्यक्ति ने प्रकाशन से एक पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदी, यानी एक प्रकाशक से एक पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदी, ठीक है, और 25% की छूट छूट प्राप्त की। उसने फुटकर विक्रेता से 10% की छूट पर 50 प्रतियां खरीदी, कुल मिला के उसे कितनी छूट प्राप्त हुई। अब देखना आप, उसने भैया ये बोला था कि पहले जब उसने 100 प्रतियां खरीदी थी उसने 25% की छूट प्राप्त करी थी, इसका 25% निकाल लो। ये काट दिया मैंने, 25 नहीं, इसे ही काट दो ना, 100 से 100 कितना आ गया, ये आ गया, यानी 25 की छूट यहाँ ले ली उसने, ले ली। अब देखना, ये 50 प्रतियां उसने फिर खरीदी कितने परसेंट की छूट पे, अब खरीदी 10% की छूट पे। एक एक जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये कितने आ गए यहाँ से, देखो 5 की छूट यहाँ ले ली। अब देखना, उसने 30 की कुल छूट ले ली है और प्रतियां कितनी खरीदी हैं, देखो 100 एक बार खरीदी हैं और 50 एक बार खरीदी हैं, यहाँ प्लस होना है। ठीक, और परसेंटेज के लिए ये 100, यानी 30 प्रतियां छूट में ली हैं, जब उसे 50 खरीदी थी, 150 खरीदी तो 30 छूट में मिल गई उसे। देखना, ये एक जीरो से मैंने जीरो काट दिया, 3 एकम 3 और 3 5 15 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी उसने 20% की छूट ले ली है। ये कौन सा ऑप्शन है अपना, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला देखिए। अब देखना यहाँ से है, एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 घंटे का समय लेती है। यदि वह उसी दूरी को 12 घंटे में तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात करनी है। देखना, पहले चाल दी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल में मैं समय का गुणा कर दूंगा तो दूरी आ जानी कि नहीं आ जानी यहाँ से, और इसी दूरी को 12 घंटे में तय करनी है तो चाल पता चल जाएगी यहाँ से कि नहीं चल जाएगी। देखना, ये वही दूरी है और ये भी वही दूरी, आपस में बराबर ना। देखना, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 और 15 पना 75, यानी कितनी चाल आ गई, ये आ गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है भैया, सी ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अब उसने ये बोला है कि 0.126 और 0.36 और 0.96 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करना है। 3 संख्या दी उसने, कितना दी है देखो 0.126, इसे मैं बटे में करूं, देखना कितने होंगे 1000 होंगे। मैंने इसे 2 से काटा पहले, तो ये आनी है 6, ये आनी है 3 और यहाँ आ जाने हैं 500, यानी पहला जो संख्या थी वो इतनी थी। ठीक, अब दूसरी उठाई मैंने, 0.96 बटे हो जाना है ये 100, ये पॉइंट हट जाना है। ठीक है, अब देखना 4 दूनी 8 और 4 चौकी 16, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये दूसरी संख्या ये मिल जानी है। ठीक है, अब तीसरे के पास पहुंचा, 0.36 है ये, यानी 3 6 है, अब ये पॉइंट ये आ गए, ये काट दिया मैंने। ठीक है, अब 4 9 36, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये तीसरी मिल गई। अब देखना जब एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर का अंश का लेते हैं अपन एलसीएम और हर का लेते हैं एचसीएफ। देखना 25 25 और 500 का एचसीएफ तो 25 ही आना है, आना है। उसका एलसीएम और देख लो आप, ये 63, ये 24 और ये 9। ठीक, अब देखना इसे मैंने कितने से काटा, ये काटा भाई मेरे मैंने 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 और 24 और 3 तिरका, फिर से 3 से काट दो, 30 सत्ते 21, ये 8 और ये 3। ठीक, और ये तो अब एक ही बार जाना है, 7 8 56 तो ये होना ही होना है, और ये 9 होना है, ये 9 56 और 9 ये अपने एलसीएम आ गया, 9 छक्का 54, असल बची 4 और 9 पन्ना 45 और 5, ये हो गया दोस्त 50। कितना आ गया, ये आ गया है 504, ये आ गया। अब देखना अगर मैं इसमें 4 का गुणा यहाँ कर दूं और 4 का गुणा यहाँ कर दूं तो नीचे 100 बन जाना है, तो मैं सीधे पॉइंट लगा दूंगा। देखना 4 चौकी 16 और 4 पंचे 20, बटी में क्या बचा है, ये बटी में मिल गया अपन को, ये मिल गया दोस्त 100, यानी यहाँ पॉइंट लगा दूं, ये काट दूं, तो क्या मिल गया अपन को, मिल गया एलसीएम, जी मिल गया दोस्त, कितना 20.16। कौन से ऑप्शन में, ये अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखे मैंने, उसने ये बोला है कि 342 गुणा 743 प्लस 175 का इकाई अंक ज्ञात करना है। देखना भाई इसी में देखो, इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक ये है और इसका इकाई अंक ये है। इकाई का इकाई अंक इसमें गुणा करो तो कितना हो जाना, 3 दूनी 6, इसका कितना था, इसका था ये 5 और ये दोनों जो जुड़ने तो कितने हो जाने 11 और इनका इकाई अंक क्या है 1, तो इसका 1 ही हो जाना है। अगला देखो, उसने बोला है एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 रुपए अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता। ठीक है, अब उसने ये बोला, देखना पहली एक वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपया, ठीक है, उसने क्या किया था कि 16% की हानि पे बेची है, तो कितने में बेची है, उसने बेची तो 84 में बेची होगी कि ना बेची होगी, उसने 84 में बेची है। ठीक है, फिर क्या हुआ है, फिर उसने 15%, वो क्या बोला, अगर 15% अधिक में बेचता तो कितने में बेचता, यानी 115 में बेचता कि नहीं बेचता। ठीक, तो कितने परसेंट बढ़े यहाँ से, देखना आप, यहाँ से भाई मेरे देखना, ये कितने बड़े हैं, ये बड़े हैं 21%। देखना एक पहले मिलता था 84%, अब मिला है 115%, एक और ये दो, नहीं 3। ठीक, यहाँ से कितना मिलेगा, ये 31 हुआ है दोस्त, यानी 31% यहाँ से बढ़ा है और यहाँ रुपये कितने बढ़ गए, ये बन गए थे 192.2, यानी 1% का मान, ये है 192.2 बटे 31। ठीक, और अब क्रय मूल्य याद करना, यानी 100% का मान चाहिए, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 आ जाना है नीचे, ये मैंने इससे काट दिया। देखना 31 कितने बार में काटूंगा, ये 6 बार में काटू मैं, 6 कम 6 6 3 18, यानी कि 31 छक्का 186, कितने बचे हैं, ये 92 लिखा है दोस्त, और 92 से 186 घटा दे तो कितना बचा है, ये बचा है मेरे भाई 6 और यहाँ से लिख गया 2, यानी 31 दूनी 62, ये कितना आ गया, ये आ गया है
ये इतना आ गया, ये 0 बचा था अपना, ये कितना आ गया 620 रुपए में। क्या हो जाना उसका क्रय मूल्य हो जाना 620 वस्तु का। कितने में खरीदी होगी 620 में खरीदी होगी। नेक्स्ट देखिए, उसने बोला है कि 600 छात्रों के परिवार का औसत, उसने बोला है कि 60 छात्रों के परिमाणों का औसत। देखो ये 60 है, इन 60 का औसत दिया तो इनका योग ना आ जाएगा यहाँ से, कितना हो जाना योग, ये 0, 6 8 48 की 8 हासिल बची है 4, और 6 3 18 और 4 ये 22, यानी सबका योग कितना हो गया, ये हो गया भाई 2280 रुपया। ठीक, अब देखना, उसने बोला यदि पहले 22 का औसत, तो पहले दिए थे 22 लोग थे, इनका औसत कितना था 36, तो इसका योग कितना आ जाना है, गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ करके देख लो आप, 36 दूनी है 72, एक बार और 72, कितना हो गया, ये हो गया भाई मेरे 792 हो गया। फिर उसने क्या बोला है कि और पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, यानी जो 32 हैं, इन 32 का औसत औसत कितना है, इनका 32, इनका योग कितना आ जाना है, बगल में निकाल के दिखाऊं, इतना 32 गुणे 32, ठीक है, 32 दूनी 64, 32 चौके 96, 4, ये हो गया कितना, ये 1024, ये आ गया भाई मेरे, कितना आ गया, ये आ गया वो 1024। अब देखना, अगर मैं इनको जोड़ लूं तो ये पूरा इतने का योग ना मिल जाएगा अपन को, मिल जाएगा। देखना ये 6, ये 11 की एक हासिल बची, एक 800, यानी ये 1816 आ गया है। ठीक है, अगर मैं इस 2280 में 1816 घटा दूं, मैंने ये घटाया, ये 4, ये 6, ठीक है, ये हो गया अपने 12, 12 से घट गए, ये बची है 204, ये कितना बचा है, ये बचा है 464, बचा 464 बचा है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है शेष छात्रों का औसत ज्ञात करना है। क्या बोला है कि शेष छात्रों का औसत, छात्र कितने बचे हैं, देखना 22 ये हो गए थे छात्र, ठीक, और 32 ये हो गए, कितने 54 तो हो गए, और 60 थे, कितने बचे 6 बचे, 6 से भाग दे तो औसत ना आ जाएंगे यहाँ से, 6 7 42 हासिल कितनी बची है 4, ये फिर 44 हो गए, 6 7 42, कितना आना है, ये आना है 77 पॉइंट कुछ आना है, ये तो ये है भाई 77, ये अपना डी ऑप्शन सही हो जाना है। ठीक है, अब देखना आप, उसने ये बोला है कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए उधार दी गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली गई राशि पर लिए गए समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है, तो उसकी राशि ज्ञात करनी है। देखो उसने ये बोला था एक निश्चित राशि है, अपन को नहीं है पता, लेकिन जब अपन क्या करते हैं कि 9.5% के हिसाब से ब्याज लेते हैं 4 साल तक, तो कितना मिलना है देखना, ये देखना अभी हो जाना है 19.5 19 दूनी 38, यानी 38% 4 साल में ब्याज मिलना है यहाँ, यानी कुल मिलना है ब्याज 38। ठीक है, अब देखना, अगर 12.5 के हिसाब से ब्याज लेते हैं कितने साल तक, 3 साल तक, तो कितना ब्याज मिलना है उसी राशि पे, तो आप देखना 12 × 36 और 1.5 37.5, यानी ये हो गया 37.5। ठीक है, यानी इनमें कितने का अंतर हुआ है, इनमें हुआ है 0.5% का अंतर हुआ, और रुपए में कितना अंतर है, उसने बोला तो भाई रुपए में अंतर कितना है 225 का अंतर है, यानी ये 225% 98 के बराबर नहीं होगा, तो एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा भाई 450 के होगा, तो 1% का मान दोस्त 450, 100 का कितना हो जाना है, ये हो जाना है, इसमें डबल जीरो और लगा दो, ये कितना हो गया भाई 45,000, कौन सा ऑप्शन सही होना अपना, भाई ये बी वाला सही है दोस्त। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब देखो, एक व्यक्ति ने अपनी फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलती, फर्नीचर क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है दोस्त, देखना, अगर फर्नीचर का क्रय मूल्य दोस्त 100% होगा, उसने बोला है कि 15% अधिक पर बेचा है उसने, यानी 115% लिए होंगे उसने, कितने लिए होंगे, अब क्या बोल रहा है, या 10% हानि में कब होगी, जब भाई 90% मिल जाए 10 ना मिले, देखना परसेंटेज से कितनी कमी है दोस्त, ये कमी है भैया मेरे 25% कम कमी है, 15 ये और ठीक है 15 ये 25 कमी के नहीं कमी, अब देखना ये 25 किसके बराबर होगी 500 के बराबर होगा, देखना 90 और 115 के बीच 25 ही का तो अंतर है अंतर की नहीं है,
ये 25% 500 के बराबर नहीं होगा। इसमें 4 का गुणा कर दूँ तो 100% में नहीं पहुँच जाऊँगा? पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा? 5 चौके 20 यानी 2000 रुपये 100% का मान 100% का होना अपना, यही तो होना है व्यक्ति का फर्नीचर का किराया होना है। कितना ये वाला ऑप्शन सही हो जाना है। देखो अगला देखें। उसने बोला है एक दुकानदार ने 300 रुपए में 2 पुस्तक खरीदी। वह पहली पुस्तक को 20% की लाभ पर और दूसरी पुस्तक को 20% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन-देन पे ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो बोला पहली पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देख दोस्त, उसने ये बताया है अपन को केवल कि 300 रुपया में 2 पुस्तकें खरीदी गई हैं। ठीक? खरीदी हैं। एक पहली पुस्तक खरीदी है और एक यहाँ एक दूसरी पुस्तक खरीदी है। उसने बोला है कि पहली पुस्तक में भाई 20% का लाभ पाया था और दूसरी पुस्तक में 10% की हानि हुई थी और ओवरऑल ये दोनों को मिलाया गया है, तो ना तो देखो लाभ हुआ है, ना हानि हुई। इसमें लगना है दोस्त मिश्रण। इसका अंतर यहाँ लिख दो, अंतर कितना आना है 20 और इसका अंतर लिख दो यहाँ, तो अंतर आना है 10। ये अनुपात नहीं बन जाएंगी संख्याओं की, यानी ये 1 अनुपात 2 के अनुपात में इनका क्रय मूल का अनुपात आ जाना है यहाँ से। यानी 1x और 2x का मान दोस्त किसके बराबर होना है? दोनों के क्रय मूल के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी ये 300 के बराबर हो जाना है। यानी 3x बराबर होना है दोस्त 300 की, तो 1x बराबर ये 100 के बराबर हो जाना है। उसने कहा पूछा था कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी एक ही x का मान तो पूछा था। नहीं, नहीं पहली वस्तु क्रय मूल्य तो आ गया 100। उसने बोला है किस मूल्य पे बेचा गया है पहली वस्तु को, यानी इसको एक 20% का लाभ चाहिए तो कम मिलेगा, जब अपने आप से 120% मिल जाए। इसका 120% निकाल दो, यानी कितना आ गया दोस्त? इसका आ गया है 120%। 120 ही तो आ गया। कौन सा है? बी सही है। ठीक, अगला देखिए। किसी पहिए का व्यास 1.33 मीटर है। 380 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? देखो, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो? अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। यानी एक चक्कर की दूरी निकाल लूं पहले मैं, कैसे आएगी? यानी 2 पाई आर ये परिधि होती है, चाहे मैं ऐसे बोल दूं चाहे ये बोल दूं, डी पाई बोल दूं, ये भी उसकी परिधि होती है। देखना, तो मुझे डी का मान दिया है उसने 1.33। ठीक, और मैं इसमें पाई का मान रख दूं 22/7 रख दूं। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 1.33 गुणे 22/7 और 380 चक्करों में कितनी तय कर 380 कर दूंगा इसमें गुणा। ठीक है, देखना एक पॉइंट से मैंने ये हटाया और यहाँ पर जीरो लगाया, ये 2 जीरो लगा लिया। ठीक है, अब देखना आप, देखो मैं ये जीरो से जीरो काट दिया। अब देखो 7 एकम 7 हासिल बची 6 और ये हो जाना 63। तो 7 नाम दोस्त 63, ये 19 बार में पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब देखना इसका 19 के इसमें गुणा करूं, 19 दूनी 38 की हाथ हासिल बची 3, 19 दूनी 38 और 3 41। ठीक है, और ये गुणा में लिखा है अपना 38, लिखा बटे में लिखा है दोस्त 10। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये इसका गुणा कर लूं मैं 38 में, बगल में करके देखिए दिखा दे रहा आपको। 8 8 64 की 4 हासिल बची दोस्त 4 6, 8 कम 8 और 6 14 की 4 हासिल बची 1, 8 चौके 32 और 1 33। ये देखना आप, 3 8 24 हासिल बची 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक, और 3 चौके 12, ये कितना आ गया है 4 8 8 5 और 1, ये कितना आ गया है? ये आ गया है 15 88 4 बटे में लिखा है दोस्त 10। ये घटाऊं तो यहाँ पहुंचा जाना है, यानी कितना आ गया? ये आ गया अपना क्या? दूरी आ गई। इसके समीप तब यही है। ठीक है, पूर्ण दिया है उसने, अपना आया है 88.4, 1588.4, लेकिन इसमें दिया है 1588, तो अपना यही सही हो जाना है। अगला देखो, अब उसने देखो एक समीकरण दिया है, इसे सॉल्व करना है। देखो पहले इसे सॉल्व करें अपन, मैंने इसे सॉल्व किया तो 3 दूनी 6। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ ओवरऑल कितना बचना है? यहाँ बचना केवल, ये अपन ने सॉल्व किया तो यहाँ मिला है 3। ठीक, अगर इसको इसमें गुणा कर दूं तो ये कितना मिलना है? ये मिलना है 3 5 15, यानी 1.5 मिला, ये कि नहीं मिला? ठीक है, जब 1.5 ये मिल गया, इसमें जोड़ दूं मैं, ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है 6.5। यहाँ तक सॉल्व करने को कितना मिल गया? ये मिल गया दोस्त 6.5। ये 11.5 था और ये 6.5, ये मिल गया, इससे घटा दूं कितना बचा? ये 5 बचा है। ये अपना ये वाला सही हो जाना है। ठीक, अब देखो, अब उसने एक संख्या दी है, उसमें ये बोल रहा है कि 88 से विभक्त है ये। उसने बोला है b माइनस डी का मान ज्ञात
करना है। अब देखो, अपन को यहाँ दिया है दोस्त b, यहाँ दिया है a। उसने पूछा क्या, उसने बोला है कि b माइनस a ज्ञात करना है। देखो 88 में कितने फैक्टर बना दिए मैंने, ये बना दिए 8 और ये बना दिए 11। 8 का नियम क्या बोलता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। 8 45 और ये 6 बची हासिल। मैं यहाँ क्या रख दूंगी, 8 से कट जाए। देखो मैंने 4 रख दिया, सॉरी 64, यानी बी का मान कितना मिल गया दोस्त, बी का मान मिल गया मेरे भाई 4। ठीक। अब 11 का नियम क्या कहता है कि एक अंक छोड़ के दूसरा अंक अंकों का योग या 11 से कटता हो या 0 हो। देखना ये कितना हो जाना, देखो 8 5 13 और 13 4 कितने होते हैं 17, और 17 बी का मान कितना मिल गया, बी का मिल गया 4। 17 4 कितनी हुई, हो गया दोस्त 21 हो गए। अब देखना यहाँ से देखना आप, ये है 6 ये और ये, यानी 6 और 1 7, ये है 7 और प्लस 1, ये है यहाँ या तो अंदर 0 आ जाए या 11 आ जाए। ठीक। तो यहाँ मैं क्या रख दूं कि अंदर 0 आ जाए 11। देखो यहाँ अगर मैं यहाँ 3 रख दूं भाई मेरे, देखो ना ये 10 हो जाना है, 21 से जब घटना तो 11 आ जाना है, अंदर आ जाना कि नहीं आना। और 11 का नियम बोलता क्या है, या अंतर 11 आ जाए या 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप बी का मान मिल गया, ए का कितना मिल गया, ए का मिल गया है 3। उसने क्या बोला, उसने बोला है बी माइनस ए, तीन को हटा दो वापस, कितना आ गया, ये आ गया ए। कौन से ऑप्शन में, डी में है। अगला देखो, उसने बोला है किसी धनराशि को ए बी सी डी के बीच में क्रमशः 5:7:11:15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 2480 रुपए अधिक मिले हैं तो बी और डी के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। देखो एक है भाई ए, दूसरा है दोस्त बी, फिर है सी, फिर है डी। ये है 5 तो ये है 7 तो ये है 11 तो ये है 15। ठीक है, उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि सी को, उसने बोला है कि सी को बी से कितना ज्यादा मिला है, अपने हिसाब से तो मिला है कितना, अपने हिसाब से तो मिला है भाई मेरे 4 यूनिट। उसने बताया कितना, उसने बोला है कि 2480 मिला है। तो 1 यूनिट बराबर, मैं इसे काट दूं, 4 से भाग दूं, 4 6 24 और 4 दूनी 8 और ये 0, यानी 1 यूनिट का मान। तो दोस्त ये आ गया। अब देखना अगली स्लाइड में हम बताएं आपसे। अब उसने ये बोला है कि बी और डी के हिस्से का अंतर चाहिए, यानी इन दोनों का अंतर चाहिए। इन दोनों का अंतर पूछा है उसने, बी और डी का। कितना अंतर है, देखो 8 का अंतर है, उसमें 8 का गुणा ना कर दूं मैं, तो यहाँ 8 यूनिट का मान आ जाना है। 0 8 दूनी 16, हासिल बची 1, 8 छंग 48 और 1 ये 49, कितना आ गया, ये 4960 आ गया है। कौन से ऑप्शन में है दोस्त, ये है अपना ये वाला, ये सही हो जाना है। अगला देखें। अब उसने बोला है एक पाइप एक टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 160 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो वह छेद टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, देखो मैंने मान लिया एक ये पाइप था भरने वाला ए, इसने कितने भर देता है ये दोस्त, ये भर देता है 140 घंटे में। ये दूसरा पाइप था दोस्त, ये खाली करने वाला था। जब ये खाली करने वाला खुला था और ये दोनों खुले थे तो टंकी भर पाती है 160 घंटे में। इन्हें कहा मैं एलसीएम ले लूं, देखना इसके फैक्टर कितने होने 140 के, देखो ये 7, ये 2 और ये अपना होना है दोस्त 10, है ना। इसके कितने होने हैं, देखो इसका होने हैं 2 और 10 तो इसमें भी होने हैं, लेकिन इसमें होना है केवल 8। तो एलसीएम कितना आ जाना है, देखो एलसीएम आना है 7 8 2 और 10, ये इतना आना है दोस्त एलसीएम आना है। लेकिन 8 7 56 और ये 2 यानी 104, तो ये हो गया। रुक जाना दोस्त, 8 सते 56 लिखना है वहाँ। देखो 8 सते 56 और ये 2, ठीक है, तो ये हो जाना है 112, ये 0 अपना लगी है। ठीक है, तो ये कितना ऐसे ही लिख दो आप, ये कितना हो गया, ये हो गया 1120 हो गया। ठीक है, अब जब 1120 को आप 114 से भाग दे दो, ये काट दिया मैंने, 14 सत्ते 14 अट्ठे 112, यहाँ ये आ गया 8। इसी को आप भाग दे दो कितने से, इसी को आप भाग दे दो 160 से, 16 सत्ते 112। देखना अगर इससे ये पता चला है कि ए ए अगर 8 काम भर देता था तो ये कितना खाली करता होगा, ये 1 खाली करता होगा, जब तो यहाँ पर 7 आया है।
आया कि नहीं आया? ये एक खाली करता होगा, यानी ये एक दिन में एक खाली कर देता है, तो उससे 1120 करवाने हैं, तो एक दिन में एक खाली करता है, 1120 कराने, तो कितने दिन लगने हैं उसे? 1120 ही दिन लगने हैं। सी सही हो जाना। अगला देखिए, अब उसने एक ग्राफ दिया है दोस्त, और उसने ये बोला है कि दी गई पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। किसी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 700 बताइए उसने, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है? उसने ये पूछा है कि बी.कॉम में प्रवेश लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर पूछा है। देखना, ये तो उसने बोला सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि इस सब्जेक्ट में इतने छात्र हैं, और ये बताया है लड़कों के ग्राफ बताया है। तो इसके बाद जो बचेगा तो लड़की होंगी। अब देखना, पहले बात तो मेरे भाई 700 लोग थे सब। अब बी.कॉम की बात करी है, तो बी.कॉम में यही तो है, बी.कॉम में 20% थे, तो इसका मैं 20% ना निकाल दूं पहले तो। ये मैंने काटा, तो बी.कॉम में कितने छात्र हैं? बी.कॉम में भाई मेरे 140 छात्र हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब बी.कॉम कहाँ लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भैया बी.कॉम, ये लिखा है दोस्त बी.कॉम। बी.कॉम में 75% तो लड़के हैं, यानी ये 140 थे, इसके 75% तो लड़के हैं, तो बाकी लड़कियां होंगी, तो पहले मैं लड़की निकाल दूं। ये घटना है 75 3 बार में, ये 4 बार में, ठीक। अब देखना, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, कट गया, और 35 × 3 = 105। ये कौन से आ गए? देखो ये आ गए हैं बॉयज, यानी 105 लड़के हैं, और सब हैं कितने? हैं अपने 140, तो बची कौन होगी? बाकी बची हुई लड़कियां, यानी कितनी है? लड़कियां हैं दोस्त 35। इसमें घटा दूं, अंतर कितना आना है? देखो 0, ये 7, यानी इन दोनों में अंतर कितने का? 70 का अंतर है। इस अंतर ही तो पूछा है, इसी अपना सही हो जाना है। हो जाना कि नहीं हो जाना? अगला देखो, अगला है, जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश कोई राशि 4 साल में 8,000 और 5 साल में 8400 हो जाती है, तो 6 वर्ष के अंत में समान राशि पर प्राप्त विस्थापन, यानी 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? देखना, ये 4 साल में कितनी हो गई दोस्त? 4 साल में हो गई है 8,000 हो गई है, और 5 साल में कितनी हो गई है? 5 साल में हो गई है 8400। 5वें साल कितना ब्याज मिला है? 5वें साल दोस्त 400 ब्याज मिला है। कितने मिला है? 8,000 ही तो मिला होगा, यानी 400 ब्याज मिला है भाई मेरे, कितने पे? 8,000। और परसेंटेज के लिए 100, 1 2 3, ये 3 कट गए, और 8 5 40, यानी रेट कितनी आ गई? दर आ गई है 5%। अब देखना, यानी जो ये राशि है 5वें साल, इसमें 5% ब्याज मिलना, तो 6वें साल वही तो मिलेगी, यानी ये अपने आप में 105% हो जाए, तो 6 साल का ब्याज इसी में जुड़े जाना है, यानी मिस धना जाना 6वें साल तक। ये मैंने 2 काट दिए, ठीक। अब देखो आप, अब मैंने इसमें 84 में करना है कितने का गुणा? 105 में करना है 84 से गुणा, ठीक है। तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, ये कट्टे से लगाओ, 8 पंच 40 और 8 एकम 8, तो कितना हो जाना है? 0। ये हो जाना है अपना 2, ये हो जाना है 8, ये कितने? 8820 रुपए 6 साल के बाद हो जानी है राशि। कितनी? 8820। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला सही हो जाना है। नेक्स्ट देखो, उसने ये बोला है, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गई, यानी अनुत्तीर्ण हो गई, और सुनीता को 40% अंक मिले और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 56 अंक एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए, यानी पासिंग मार्क पूछिए। देखो 2 लोग थे, इन 2 लोगों में से एक को मिले थे 31% अंक, इसे 31% मिले, अगर ये भाई 16 और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता कि ना हो जाता? एक दूसरा व्यक्ति है, इसे 40% मिले हैं, अगर 56 कम भी मिलते ना तब भी ये पास होता, ये आपस में बराबर ना हो जाएंगे, पासिंग मार्क ना हो जाएगी। अब देखना, ये लिखा है दोस्त 31, ये मैंने इस साइड भेज दिया है 40% वाला, तो ये परसेंटेज 40 हो गई यहाँ, और ये लिखा है 56, ये हो जाना माइनस के 16। देखना यहाँ से, 6 दूनी 12, 5 और 1 6 और 1 हासिल की 7, यानी ये हो गया माइनस की 72, ये कितने हो जाने? ये हो जाने भाई मेरे माइनस की 9%। 1% का मान कितना आ जाना है? 9 8 72, तो 100% बराबर, यानी उसका जो पूर्णांक था दोस्त 100% का, वो तो था 800 का, ठीक है। 800 का था, अगर 800 का मैं 31% निकालूं, तो कितना आना? इतना ही आना कि नहीं आना? कर गए 0 0, 8 कम 8 और 8 3 24, यानी इतना होना है इसका 31%। अगर ये 16 और मिल जाती, ये 16 और मिल जाते तो ये पास ना हो जाने की, यानी 248 तो मिल ही गए हैं,
और इसमें 16 और जोड़ूँ तो पासिंग मार्क ना आ जाएगा, यानी 16 और मिलते तो ये पास हो जाता। ये कितने 8 6 14 की 4 हासिल बची 1 4 1 5 और 1 हासिल की 6 और ये 2 यानी 264 थी इसकी पासिंग मार्क। कहाँ है 264? ये 264। उसने बोला है एक कार करते हुए ए बी सी किसी कार को 3 घंटे में समाप्त कर देते हैं। ए अकेला उसी कार को 8 घंटे में समाप्त कर देता है और बी अकेला उसी कार को 6 घंटे में समाप्त कर देता है। सी अकेला उसे कितने घंटे में कर देगा? उसने भाई 3 लोग दिए हैं। पहले ये ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और ये तीनों मिलकर करते हैं ना तो 3 घंटा लगता है। जो ए अकेला ए करता है तो अकेला कर देता है 8 घंटे में। जब अकेला बी करता है तो ये कर देता है अकेला 6 घंटे में। उसने ये बोला है कि अगर सी से अकेले करूँगा तो ये कब कर कितने समय लगाएगा। ठीक है, अब देखना एक काम मान लो, मैंने काम मान लिया इसका एलसीएम आएगा 24। मैंने मान लिया कि पूरा काम था 24। ये 3 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना करता होगा? ये सब मिलके 8 करते होंगे। ये कितना कर दो 8 24, ये 3 करता होगा, ये बी कितना करता होगा? ये करता होगा 4। देखना उसने अब हमको ये पता चल गया अभी मेरे कि ए कितना काम करता है 1 दिन में। ए का पता चल गया है कि भाई ए करता है काम 1 दिन में 3 और बी कितना करता है? बी करता है 4 और तीनों कितने करते हैं? 8। तो एक सी करता हुआ 1। जब सी 1 दिन में 1 काम करता है और 24 कराना है तो कितना समय लगना है? 24 दिन लगने हैं इसमें। लगने कि नहीं लगने?